कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की जनता को झूठ कहा है और 2014 में जो 2 करोड़ रोजगार, काले धन की वापसी, महंगाई कम करने की बात कही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खड़गे ने कहा कि हिमाचल में भी पीएम मोदी ने 2014 और 19 में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। आपदा में हिमाचल की मदद नहीं की। देश में सरकारें गिराने का भाजपा काम कर रही है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का भाजपा ने प्रयास किया है। धन बल, गुंडागर्दी और ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। कलंकित लोगों को भाजपा ने अपना वॉशिंग मशीन में साफ कर पार्टी में शामिल कर दिया है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है और 5 न्याय गारंटी कांग्रेस दे रही है, जिसमें युवा, किसान, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी के SC, ST, OBC के आरक्षण को छीनकर मुस्लिमों को देने के बयान पर खड़गे ने कहा कि कोई मूर्ख भी नहीं देगा, हम तो शाणे हैं। पीएम मोदी केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी और संजय अवस्थी, सप्पल जी और हमारे झा साहब, आप सभी मीडिया के दोस्तों को मेरा नमस्कार। थोड़ी देरी हो गई, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 4 जून को देश में जो रिजल्ट निकल रहे हैं चुनाव के, इसमें इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि लोग तंग आ गए हैं और देश की जनता जरा पानी हमेशा रखना, मैं 10 बार बोलूं। देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, और संवैधानिक संस्थाओं का मोदी सरकार द्वारा दुरुपयोग, इसके कारण आज लोग भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ जनता उठ बैठी है। और ये जनता वर्सेस मोदी जी का इलेक्शन है, जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है और जनता वर्सेस RSS का इलेक्शन है। तो लोग खुद ब खुद हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जीतने की उम्मीद बहुत है। इसीलिए मैं पहले कहा कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। ये सबसे मैं पहले कि अपनी सरकार जो बनाने के लिए लोग हमको जो साथ दे रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, बड़े बहादुरी के साथ, धैर्य के साथ वो बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे, यहाँ भी आके
जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराए करना है मुजराए करना दो, ऐसी बातें मैं ही नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कास्ट में झगड़ा लगाने की बात करते हैं, दलित आदिवासी का रक्षण का उन्होंने अब पीढ़ा उठाया। अरे ये तो संविधान में है। आप संविधान में जो चीजें हैं उन चीजों को आप एक एक करके निकाल रहे हो और उनको वो सहूलतें देने से इनकार कर रहे हो, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। एक तरफ जो रिक्रूटमेंट करना चाहिए SC/ST के, वो रिक्रूटमेंट आप नहीं कर रहे। 30 लाख वैकेंसीज सरकार में पड़े हैं, केंद्र सरकार में, और हर स्टेट में उसके साइज के हिसाब से देखें 1 लाख से लेकर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक वैकेंसीज हैं। तो करोड़ों वैकेंसीज देश में सैंक्शनड है, उसको मंजूरी देना उनका काम है, उसको उसकी देखभाल करना, रिव्यू करना उनका काम है, लेकिन वो कभी करते नहीं। और अब बोल रहे हैं कि मैं दलित, आदिवासी और देश के संविधान को कभी आंच लगने नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा उनके लिए, चाहे मुझे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। ये जो बातें हैं ये सिर्फ उनके मुंह से जब निकलते हैं तब, जब इलेक्शन होता है, चल रहा है। यहां भी बहुत सी बातें उन्होंने की। शिमला के लिए उन्होंने बहुत से वायदे किए थे 2019 में, 2014 में, उसके बाद में इधर मुड़कर भी वो देखे नहीं। आपदा हो गई, हमारे चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स कोशिश किए कि जो इतना बड़ा एक भूकंप के तरह और फ्लड, इतने पहाड़ गिरे, सब चीजें हुई, घर गिरे, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी अपने ओर से या नेचुरल डिजास्टर फंड से जो देना था वो भी नहीं दिए। जो हम एलिजिबल है उतना मात्र दिए, लेकिन उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन का फंड और प्राइम मिनिस्टर जो एक्स्ट्रा ग्रांट करना चाहिए हमारे मेमोरेंडम के ऊपर, यहाँ की मेमोरेंडम तो 9,900 रुपए की मेमोरेंडम थी इलेक्शन के, हाँ 9,900 करोड़ नहीं, हाँ कि 9,900 करोड़, ये जो है मेमोरेंडम देने के बावजूद भी जाकर मिलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया। और हमेशा यही बात करते हैं कि हम सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो उन्होंने किया, अन्याय किया, और इस कांग्रेस सरकार को वो मदद नहीं कर रहे। एक चीज है। दूसरी चीज, जहां स्टेबल गवर्नमेंट है हिमाचल की, उस स्टेबल गवर्नमेंट को भी हिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं।
पैसे के बल पे धन बल हाँ, वो तो है, उनके पास धन बल है, मनुष्य बल है, आर्थिक बल है, सब बल है, लेकिन संविधान के तहत, लोकतंत्र के विचारधारा के तहत वो चलना चाहिए ना। तुम्हारा मनुष्य बल, मानसिक बल, धन बल कुछ भी हो, ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कर रहे हैं। ये ऐसा ही करके देश में उन्होंने कईयों राज पहले गिराए, कर्नाटक का गिराया, महाराष्ट्र का गिराया, इससे पहले गोवा का गिराया, इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का गिराया, इससे पहले मणिपुर को गिराया। कहाँ नहीं? अरे जब जनता चाहकर उनको इलेक्ट करती है तो तुम उसमें इंटरफियर करके ईडी को लगा के, सीबीआई को लगा के, इनकम टैक्स को लगा के डराते हो, धमकाते हो। अगर हमारे साथ नहीं दिए तो तुम्हारा खोल दूंगा ईडी। और मुझे बोलने में कोई ये नहीं, हिचकता नहीं। वो हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो सोरेन, अरे वो उनको बुला के उन्होंने डायरेक्टली कहा, बीजेपी वालों ने, अगर तुम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो आपको ईडी लगाकर अंदर कर देंगे, अगर हमारे साथ ठहरेंगे या इंडिपेंडेंट होकर आप कंटेस्ट करेंगे तो हम आपको हाथ लगाने वाले नहीं है। तब उसने कहा कि मैं गठबंधन के साथ जाना पसंद करूंगा, आपके साथ नहीं आऊंगा। ये ओपनली बोलने के बाद फिर उनको ईडी का चार्ज लगाकर अंदर डाला गया। और एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर है देश में। छत्तीसगढ़ में भी बने, हाँ, अब उनके बने हैं भाई, लेकिन अपोजिशन का जो था एक था। तो ये जो उनकी मंशा है, बात तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन जहां है उनको एक एक को पीछा लगा के ले रहे हैं। और यहाँ तक कि यहाँ जो कलंकित थे, उन कलंकित लोगों को उन्होंने क्लीन कर लिया। उनको किसी को राज्यसभा मेंबर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया। तो ये वहां जाने के बाद ये कैसा क्लीन हो गए। यहां तो भ्रष्ट थे वो, जो लोग भ्रष्ट थे, कलंकित थे, अब शाह के लॉन्ड्री में जाके क्लीन हो गए। मैं सुना था और देखा था, मैं भी 53 साल का इलेक्शन एक्सपीरियंस भी है मुझे, और खुद मैं 13-12 इलेक्शन लड़ा हूं, और 13-14 इलेक्शन मैं खुद किया हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहां पर उन्होंने सबको डरा धमका के अंदर लेकर अब अपने लॉन्ड्री में बड़ा वॉशिंग मशीन रखे। मैं सुना था कपड़े धो के लोग क्लीन कराते कपड़े लॉन्ड्री में, लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी है कि आदमी को अंदर डाल के उस वॉशिंग मशीन से क्लीन करके बाहर निकाल दे और फिर अपने पार्टी में जमा कर लेके बहुत अच्छा हो गया। शाहजी भी बोलते, मोदी जी भी बोलते, सभी लोग बोलते, और उनके सपोर्ट में जो लोग जा रहे हैं मोदी के, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, आप लोग सीखना चाहिए। जो आदमी बहुत झूठ बोलता है, जो
प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम तो आपको मालूम है राजीव गांधी जी ने खुद एंटी डिफेक्शन लाया और उसमें कोई कमियां अब दिख रही हमको प्रैक्टिकली होने के बाद, जरूर ऐसे चीजों पे ध्यान देंगे और जो भी उसमें से कमियां हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए काम करेंगे। 10 मोदी जी कहते हैं हमने राम मंदिर बनवाया, हो गया ना, कितने बार राम मंदिर उनका है क्या? आप लोग ये क्यों नहीं कहते राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी के समय में खुला था, पूजा शुरू हो गई। तो आप लोग ये बात क्यों नहीं पब्लिक में कहते कि राजीव गांधी जी देखो उन्होंने जो करते हैं वोटों के लिए करते हैं, हमने वोटों के लिए उस वक्त किया था राजीव गांधी ने। देखो समझ के वो क्या समझ रहे हैं मोदी जी, सब बेवकूफ है, मैं अकेला शाना हूँ बोलता। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और अगर पीडीपी की बात की जाए आप कैसे आते हैं? मोदी जी के 10 साल आप कैसे आते हैं? मैं गिन रहा हूँ ना, मैं तो गिन के आप छोड़ दिए क्या? मैं 15 लाख कहाँ है, दो आप दो, नहीं तो उनके तरफ से किसी और को भेजे 2 करोड़।